नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल महाभारत और रामायण के तथ्य। आज हम उन दोनों वीर योद्धाओं का मेल करेंगे जिनका बल अपने आप में अतुल्यमय है, जिनके अस्त्र शस्त्र को प्राप्त करने के लिए पूरी दुनिया तपस्या करती है। उसके आगे न रावण, न श्री राम, न लक्ष्मण, न कर्ण, न कोई खड़े हो सकते हैं। उन दोनों योद्धाओं के पास ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जिनको प्राप्त करने के लिए देवता तक व्याकुल रहते हैं। उन दोनों को अपने आप में इतना बल है कि वो पूरी सृष्टि को समाप्त कर सकते हैं। उन दोनों को धनुष चलाने की गति इतनी तेजी से है कि कोई भी देख के हैरान हो जाए। तो स्वागत है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। पूरी सेना को तबाह करने वाले, पूरे रथी महारथियों को टक्कर देने वाले, ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र, ब्रह्मदंड, अखंड ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता वाले योद्धाओं का आज हम मेल करेंगे। वैसे कि हम लोग हमेशा से जानते हैं कि रामायण काल का रावण का महाप्रतापी पुत्र मेघनाद, जिसको बहुत लोग टक्कर देने आते थे लेकिन कोई जीत नहीं पाता था, वो जिसने देवराज इंद्र तक को परास्त कर दिया, अपनी मायावी शक्ति से उन्हें परास्त कर दिया। और दूसरी तरफ है गांडीवधारी अर्जुन, जिनका बल भी अपने आप में अतुल्यमय है, जिसने कर्ण, भीष्म जैसे योद्धाओं का वध किया। आज हम दोनों का मेल करते हैं। दोनों का मेल करने के लिए उनके धन और ऐश्वर्य का पहले मेल करें तो मेघनाद, जो कि आने वाली लंका का युवराज था, सोने की लंका थी, और अर्जुन ने तो स्वर्गलोक को धरती पर उतार दिया था। तो धन के मामले में अर्जुन आगे है। गुरु के बारे में प्राप्त बात किए तो शुक्राचार्य मेघनाद के गुरु हैं और गुरु द्रोण गांडीवधारी अर्जुन के गुरु हैं, तो इसमें दोनों बराबर हैं। अब हम लोग उनके तपस्या की बात करें तो मेघनाद ने भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा की तपस्या की थी और अर्जुन ने भगवान शिव और भगवान इंद्र की पूजा की थी। इनमें भी ये दोनों बराबर लगते हैं। अब दोनों अस्त्र शस्त्र की बात करें तो मेघनाद के पास सबसे घातक ब्रह्मशीर अस्त्र था। ये अस्त्र उसने भगवान ब्रह्मा से मांगा था जब उसने इंद्रदेव को बंदी बना के रखा था, और इंद्रदेव को छुड़ाने के लिए उन्होंने यह अस्त्र मांगा था। मेघनाद का दूसरा सबसे खतरनाक अस्त्र था ब्रह्म अस्त्र। यह अस्त्र उसने अपने पिता से प्राप्त किया था जब उसने अपने पिता को इंद्र से छुड़ाया था। तीसरा अस्त्र मेघनाद का वैष्णवास्त्र था। यह अस्त्र इतना घातक था कि सृष्टि को पल भर में समाप्त कर सकता था। यह अस्त्र उसने अपने गुरु शुक्राचार्य से प्राप्त किया था। चौथा अस्त्र मेघनाद का सबसे खतरनाक था पाशुपतास्त्र। यह अस्त्र उसने भगवान शिव से मांगा था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और प्रसन्न करके उनसे पाशुपतास्त्र मांगा था। इनका सबसे खतरनाक पांचवा अस्त्र शक्ति अस्त्र था, जो कि उसने भगवान इंद्र से मांगा था। जब उसने भगवान इंद्र को परास्त कर दिया था तो भगवान इंद्र ने इनसे प्रसन्न होकर पूछा, मांगो वत्स, कौन सा अस्त्र मांगते हो? तो उसने बदले में बोला, प्रभु मुझे आपका शक्ति अस्त्र चाहिए। पांचवा अस्त्र इंद्रजीत का सबसे घातक था नारायण अस्त्र। यह अस्त्र इतना घातक था कि पूरी सृष्टि को समाप्त कर सकता था। यह अस्त्र इसने भगवान ब्रह्मदेव से मांगा था। ब्रह्मदेव ने इसे यह कहकर दे दिया कि इसका कभी गलत इस्तेमाल न करना, और ये सब अस्त्र प्राप्त करके वो इतना वीर बन गया कि वो अपने पिता के बराबर शक्तिमान माना जाने लगा था। वो इतना वीर था कि उसने स्वयं देवराज इंद्र तक को परास्त कर दिया था। अब उसकी बल के आगे कोई संसार में टिक नहीं सकता था, और उसके पास मायावी शक्तियाँ थी जिससे वो और अधिक शक्तिशाली था, और उसे हराना उस वक्त लगभग नामुमकिन था, जिसे लक्ष्मण जी ने मार के उन्हें संभव बनाया। अब अर्जुन के अस्त्र शस्त्र की बात करें तो अर्जुन के पास सबसे घातक पाशुपतास्त्र था, जो कि उसे भगवान शिव से मिला था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे यह अस्त्र दिया। अर्जुन का दूसरा सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र था, जो कि उसके गुरु द्रोणाचार्य ने ध्रुपद को हराने के बाद उससे प्रसन्न होकर दिया था। अर्जुन इस अस्त्र को सबसे अच्छा उस समय चलाता था। अर्जुन का तीसरा सबसे घातक अस्त्र नारायण अस्त्र था, जो कि उसे उसके पिता भगवान इंद्रदेव ने दिया था। यह अस्त्र उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उसका ये अखंड ज्ञाता था। अर्जुन का चौथा सबसे खतरनाक अस्त्र वैष्णवास्त्र था। यह अस्त्र वह
अपने पिता से ही लिया था। यह अस्त्र वो बहुत अच्छा ही चलाता था। पांचवा अस्त्र उसका ब्रह्मशीर था, जो कि उसे उसके गुरु द्रोण ने दिया था। गुरु द्रोण ने उसे यह अस्त्र अश्वत्थामा के साथ चलाने की विधि भी सिखाई थी और कैसे इस्तेमाल किया जाता उसकी विधि भी सिखाई थी। अर्जुन का छठा सबसे खतरनाक अस्त्र ब्रह्मदंड अस्त्र था, जो कि उस समय बहुत ही कम लोगों के पास था। यह अस्त्र इतना घातक था कि पल भर में देवता को समाप्त कर सकता है, इसलिए अर्जुन ने इसका प्रयोग कभी नहीं किया। वह इस अस्त्र के साथ लगभग अजेय था। उस समय यह अस्त्र बहुत ही कम लोगों के पास था। अर्जुन अपने समय का बहुत ही वीर धनुर्धर था। अब दोनों योद्धाओं का मेल करते हैं तो अर्जुन अधिक सक्षम था मेघनाथ को हराने के लिए, क्योंकि अर्जुन के पास उस समय के सभी दिव्यास्त्र थे और देवराज इंद्र ने भी उसे कई दिव्यास्त्र दिए, जो कि मेघनाथ के पास थे ही नहीं। बल बुद्धि में दोनों बराबर ही दिखते हैं। अस्त्र शस्त्र में अर्जुन के पास ज़्यादा अस्त्र शस्त्र हैं। धन वैभव में भी अर्जुन आगे है। तपस्या में दोनों बराबर हैं। अब मेघनाथ की मायावी विद्या के बारे में पूछे तो मेघनाथ अपनी मायावी विद्या से किसी को भी परास्त कर सकता था, लेकिन अर्जुन के साथ श्री कृष्ण थे, जो कि हर चीज़ से उसे बचा देते, हर चीज़ से निकाल देते। वो कोई ना कोई ऐसा उपाय जरूर निकालते जिससे वो मेघनाथ का वध करें। इसीलिए अगर दोनों में युद्ध होता तो अवश्य ही अर्जुन का विजय निश्चित था। इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी नई अपडेट सबसे पहले आपके पास आएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों कि अगर इन दोनों में युद्ध होता तो कौन जीतता? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हमारे नए वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू।